ये वाले चैप्टर 7 मैनेजिंग लॉजिकल वॉल्यूम। तो एलवी बनाने के लिए कुछ दो पैरामीटर्स होते हैं, वो मैंने तुमसे शेयर किए। फिजिकल डिवाइस मतलब 30 में से एसएसडी तुम्हें रिक्वायर्ड चीज है, वो तो लगने ही वाली है। उसके बाद तुम्हारा फिजिकल वॉल्यूम चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, क्रिएट करेंगे, वो स्टोरेज को मैनेज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, रिसाइज करेंगे, राइट। तो हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे और स्टोरेज नीड्स को फुलफिल करेंगे यूजर्स के। कुछ ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। हम्म। तो लॉजिकल वॉल्यूम कंसेप्ट ये रेडिट का कंसेप्ट है और ये बहुत जगह पे यूज होता है, डेटा सेंटर्स में भी यूज होता है और कंपनीज में भी यूज होता है, इवन सर्वर कंप्यूटर में भी है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या दिया, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट करके दिया है, ठीक है। बट इसका फुल फॉर्म मैनेजर है, मैं मैनेजर बोलता हूँ, तुम लोग भी वो बोल सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया था, एलवी बनाने के लिए कुछ इतने पैरामीटर्स होते हैं। फिजिकल डिवाइस मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज वो जगह जहाँ पे मैं परमानेंट स्टोर कर सकता हूँ। मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, एनवीएमई, सारा सेकेंडरी स्टोरेज है। तो आपके पास एक फिजिकल डिवाइस प्रेजेंट होना चाहिए एज अ ब्लॉक, राइट। यहाँ पे बताया टाइप में कि क्या क्या हो सकता है, वो सैंड डिस्क भी हो सकता है, राइट। तो पीवी बनाने के लिए आपको एक फिजिकल डिवाइस चाहिए। तो जब भी आपका पीवी बन जाता है, मतलब एक पार्टीशन होता है आपके फिजिकल डिवाइस का, तो एक बार आपका फिजिकल वॉल्यूम बनता है तो यू कैन मेक वॉल्यूम ग्रुप्स एज मच एज यू वांट, ठीक है। वॉल्यूम ग्रुप का कंडीशन ये है कि आपको पीवी चाहिए होता है, दैट इज पी, ठीक है। फिजिकल एक्सटेंस भी कहते हैं इसको। तो ये होने के बाद आप वॉल्यूम ग्रुप बना सकते हो। एंड इन केस आपके पास वॉल्यूम ग्रुप रेडी है, देन वी आर गुड टू गो फॉर लॉजिकल वॉल्यूम्स। तो लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट फ्रॉम प्री फिजिकल एक्सटेंट इन द वॉल्यूम ग्रुप, और तुम वॉल्यूम ग्रुप का नेम मेंशन करके लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है पी करके, और उसका साइज वगैरह आता है। तो देखो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से बताया, चार्ट का यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फिजिकल जगह से हम लोगों ने पीवी बनाया। तो ये पीवी बनने के बाद हम लोग वॉल्यूम ग्रुप बना रहे हैं। तो वो वॉल्यूम ग्रुप तुम लोग अलग अलग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एलवी। यहाँ पे बताया भी है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग उन लोगों ने एलवीएम क्रिएट की है, ठीक है। ये भी डायग्राम अच्छे से समझा है, तो बोर्ड में मैंने यही बताया। एबीसी का मीनिंग मैं बता चुका हूँ, हार्ड डिस्क 1 2 3 4 करके होता है। इसके बाद कुछ नहीं, प्रैक्टिकल ही है। अब यहाँ पे भी उन्होंने पार्टेड कमांड करके यूज किया, लेकिन तुम लोगों को यूज करना है एफ डिस्क करके, पीवी क्रिएट होगा। और पीवी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी डिवाइडेड पार्टीशन है उनको पीवी क्रिएट कर दिया। तो मैं बना के दिखाता हूँ, बहुत इजी कमांड है। तो हम लोग लैब पे आते हैं और यहाँ से रूट यूजर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन विद द रूट यूजर, so you will get access to the everything. इनके सब मैं लिस्ट ब्लॉक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बट ये मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हार्ड डिस्क फर्स्ट है जिसका साइज 60 GB है। ऑन द पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन इसको 60 GB साइज दे दिया था, जिसके अंदर अपना रेडेड मशीन इंस्टॉल हुआ है। और इसके बाय डिफॉल्ट दो पार्टीशन है जहाँ पे सारे सिस्टम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे स्टोर्ड है, जो सारा हमारा सिस्टम का वेटेज लेते हैं, राइट। बूट रिलेटेड फाइल, स्वैप रिलेटेड फाइल, एज वेल हमारा मीडिया वाला फाइल भी यहाँ पे रिमूवेबल डिवाइस पे कनेक्टेड है। तो गाइस अगर तुमको डिवाइस के फॉर्मेट में देखना है तो तुमको DF-H लिखना होगा फॉर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, और यहाँ पे तुम लोग स्लैश डिवाइस के फॉर्मेट में देख पाओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पे। बट अभी मुझे न्यू एलवी बनाने के लिए मुझे नया हार्ड डिस्क चाहिए, तो नया हार्ड डिस्क कैसे बनाऊंगा, सिस्टम को बंद करके।
या फिर रिस्टार्ट भी कर सकते हो। रिस्टार्ट में भी ना हमारा सिस्टम बंद होता है। तो पावर पे जाता हूँ, पावर पे जाके पावर ऑफ करना। जैसे ही पावर ऑफ होगा, एडिट वर्चुअल मशीन पे आना। देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अच्छा मुझे बताओ, जब तुम लोग मशीन में नया हार्ड डिस्क लगाते हो या फिर एसएसडी लगाते हो, तो मशीन ऑन रख के इंसर्ट करते हो क्या? हाँ हाँ, ऑन रख के इंसर्ट के रिस्टार्ट, ऑन रख के पर इंसर्ट, बाद हाँ में हाँ, बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑन। नहीं वो वाला नहीं नहीं, फिजिकल 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 कैबिनेट में, फिजिकल में वो पता ही नहीं। तो इधर भी मैं क्या करता हूँ, बंद करके ऐड कर सकता हूँ, समझा? नहीं तो फिजिकल फिर डिवाइस अगर में अगर चालू डिवाइस में हार्ड डिस्क लगाओगे तो 12 वोल्ट का अच्छे से लगेगा। लास्ट में मतलब लास्ट लेक्चर में आपने चालू की मशीन में हाँ वो किया चालू था, मशीन में, लेकिन रिस्टार्ट लगा था ना वहाँ रिस्टार्ट पे, लगा हाँ। दैट मशीन ऑफ हुआ था। ठीक है, मशीन ऑफ करना पड़ता है। अगर चालू मशीन में हार्ड डिस्क करके कुछ हाथ लगाओगे तो 12 वोल्ट का लगेगा, तुम्हारे हाथ का लेग पीस बन जाएगा। 12 वोल्ट कम है, 12 वोल्ट 12 सुनने के लिए कम है लेकिन बहुत ज्यादा है वो। एक डायरेक्ट करंट का अगर तुम 10 वोल्ट का भी खाओगे ना तो मजा आएगा तुमको, 15-20 दिन बैठ जाओगे ऐसे। ठीक है, तो ऐड करेंगे हार्ड डिस्क, दैट्स व्हाई मैंने पावर ऑफ किया है। SCSI रखोगे तो बेस्ट है। ठीक है, हार्ड डिस्क का सबसे फेमिलियर डिस्क टाइप है SCSI, तो तुम लोग इंस्टॉल करोगे कुछ भी करोगे तो उसमें बनाना। तो स्टोर वर्चुअल डिस्क एज सिंगल फाइल, इस तरीके से मेरे पास एक हार्ड डिस्क ऐड हो चुकी है। तो न्यू हार्ड डिस्क करके आ रहा है SCSI। देखो हमारा ओरिजिनल भी SCSI है, तो हम लोग न्यू भी SCSI में ही बना रहे हैं। अब जिस बंदे ने इंस्टॉल करते हुए वहां पे साटा लिख दिया होगा वो LBM परफॉर्म नहीं कर पाएगा, SCSI ही चाहिए। ऐड करो नया हार्ड डिस्क, मैं जल्दी से बना लेता हूँ और दो। ठीक है, नेक्स्ट फिनिश, ऐड हो गया। अगेन आई विल क्लिक ऑन ऐड, तो नया हार्ड डिस्क, नेक्स्ट नेक्स्ट, SCSI। CSI मेरे से गलती से NVMe ही बन गया, इसको क्लिक करता हूँ। एडिट का ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन नहीं है शायद से, वो कर ऐड करेंगे हार्ड डिस्क CSI, नेक्स्ट नेक्स्ट, स्टोर वर्चुअल डिस्क सिंगल फाइल, नेक्स्ट फिनिश। मेरे पास 3 हार्ड डिस्क आ गए, सिंपली क्लिक ऑन ओके एंड वी विल पावर ऑन द वर्चुअल मशीन। तो ये भी कर सकते हो या फिर मेरा रिस्टार्ट वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। देन वेट करते हैं, मशीन बूट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है। वो रिमोट लेके वेट, ऐसे काम कर रहा है, वापस पानी ले रहा है ना, वही में बैठो। बाहर वातावरण बदलने का भी असर होता है ना। एसी बहुत तो नहीं बंद थे, तो अभी कपड़ा यार बाहेर थंड आहे ना, आतमध्ये गरम असा आलं. बाहेर पण गरम आहे. पण म्हणलं नाही, पाऊस पडला नाही. कुठे पाऊस पडला? पाऊस पडला नाही. एवढा होता ना, पाऊस पण गेला. बारीक बारीक. जोर से गिरना चाहिए. लॉगिन पे रूट यूजर, आज वीडियो असते ना तुम्हारे. तो टर्मिनल ओपन करते हैं और अगर मैं यहाँ पे LSBFT करूंगा तो यहाँ पे मुझे मेरे हार्ड डिस्क दिख रही है। तो मैं ऑल 3 हार्ड डिस्क आर अवेलेबल, दैट इज B, C and D। मेरे पास 3 हार्ड डिस्क है, तो अभी मैं बना सकता हूँ 3 भी। ठीक है,
तो पीवी बनाने से पहले, फिजिकल वॉल्यूम बनाने से पहले तुम्हारा पार्टीशन होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे देखो 1 और 2 करके बना है, वो पार्टीशन है। तो फॉर्मेट डिस्क करने के लिए हमारे पास कमांड है एफ डिस्क करके। मैं किसको कर रहा हूँ, डिवाइस स्लैश एस डी सी को कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यू करो, ठीक है, एंटर करोगे तो भी वो खुद से ले लेगा डिफॉल्ट। प्राइमरी पार्टीशन, पार्टीशन नंबर 1, सेक्टर जो भी है डिफॉल्ट ले लो। अब यहाँ पे साइज मेंशन करना है कि तुम्हें कितना चाहिए, मेरे ऊपर है, मैं कितना भी ले सकता हूँ। 20 का 20 भी बना सकता हूँ, 1 और 2 करके मैं 10-10 GB भी दे सकता हूँ। तो मैं पहले को देता हूँ 10 GB, यहाँ पे 10G करके लिखता हूँ तो ये 10G बन जाएगा। एंटर मारूंगा तो ये बन गया। सेव करने के लिए मेरे पास W करके कमांड, देखो सेव करने के लिए तुमको W लिखना है। क्यू मारोगे तो क्विट होगा, तुम्हारे चेंजेस सेव नहीं होंगे। तो आई विल सिंपली सेव दिस चेंजेस। तो मेरे पास एक बन चुका है। वहीं पे मैं एक और क्रिएट करता हूँ, सी को बना रहा हूँ मैं, एक्चुअली बी को बनाने के गलती से ये ले लिया। तो एक और बनाता हूँ, प्राइमरी पार्टीशन, पार्टीशन नंबर 2, सेक्टर डिफॉल्ट ले ले तू। और यहाँ पर भी मैं साइज मेंशन नहीं करूंगा, तो जितना मेरे पास अवेलेबल है फिजिकल में वो उतना ले लेगा। देखो 10 GB अवेलेबल था, 10 का 10 GB ले लिया उसने। सेव मारो, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं चेकआउट करूंगा कि मेरे पास कितना अमाउंट है। तो सिंपली मुझे क्या लिखना है, LSBL के, और यहाँ पे मेरे पास C1 और C2 करके आ गए जिनके पास 10-10 GB का पार्टीशन। तो ये पार्टीशन बन गया। देखो पहले कैसे था, फिजिकल डिस्क था, दैट इज फिजिकल डिवाइस। अब मेरे पास तो पार्टीशन आ गए। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। अब मैं सबके लिए कर देता हूँ, ठीक है। मैं अभी बाकियों के लिए ना इतना मैनेज नहीं करता, मैं उनको पूरा ही दे देता हूँ। तो एफ डिस्क यहाँ पे गिव करूंगा, पार्टीशन प्लस, तो जितना है मेरे पास बचा हुआ है सब ले लेते चाहिए। 20 GB का बना, यहाँ पे सेव मारा। अब मैं इसके लिए भी करता हूँ डी के लिए, तुम्हारे ऊपर है। मैं चाहिए तो इसको दो दो पार्ट्स में कन्वर्ट करता हूँ। पार्टीशन 1, यहाँ पे मैं देता हूँ 10G, ठीक है। क्या बना है, एक और बनाता हूँ पार्टीशन 2, बचा हुआ तू 10 GB ले ले, एंड देन मैं सेव करता हूँ। तो ये होने के बाद अगर मैं पी को देखूंगा तो वहां पे सिंगल मुझे 20 GB का दिखाई देगा। बाकी डी और सी के पास दो दो है। पी के फिजिकल वॉल्यूम के फॉर्मेट में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पीवीएस मारता हूँ, पीवीएस स्टैंड्स फॉर फिजिकल वॉल्यूम शो, एस स्टैंड्स फॉर शो। तो पीवी शो में मारता हूँ तो मुझे पहले वाला ही दिखाई दे रहा है, जो हार्ड डिस्क पहला है उसका ही दिखाई दे रहा है। तो मेरे अभी न्यूली क्रिएटेड ये D1 D2 C1 C2 और V1 ये मेरे को इधर लाने हैं, तो अभी मैं लेके आऊंगा। तो मेरे पास कमांड है pv create स्लैश डिवाइस स्लैश SDV1 करके यहाँ पे लेके आता हूँ, एंटर मारूंगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएटेड बता रहा है। तुम एक ही कमांड में सबको भी ला सकते हो, लेकिन मैं पहले एक करके बताना चाहता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे V1 अवेलेबल आ चुका है, लेकिन ये कोई भी बीजी का पार्ट नहीं है, तो ये ब्लैंक दिख रहा है। समझा, कर लो। तो चलो करते हैं। वन मोर थिंग गाइस, मैं तुम्हारा ब्रेन को कंफ्यूज करता हूँ। SDC1 स्लैश डिवाइस स्लैश SDC2 स्लैश डिवाइस स्लैश SDD1 स्लैश डिवाइस स्लैश SDD2। क्या किया मैंने, ये बचे हुए पार्टीशंस को लिखा है यहाँ पे, समझा। एक ही कमांड में सबको मेंशन कर सकते हो, एंटर करो सारे के सारे पीवी बन जाएंगे। तो मेरे पार्टीशन से अभी पीवी बन चुके हैं, और कंडीशन वॉल्यूम ग्रुप बनाने के लिए पीवी का अवेलेबिलिटी है, तो मेरे पास पीवी बन चुके हैं। सिंपली अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर पीवीएस लिखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि सारे बन गए, राइट। गाइस अभी वन मोर थिंग, तुम लोग पीवी डिस्प्ले कमांड भी मार सकते हो। ये थोड़ा और डिटेल व्यू देता है हम लोगों को, जो हम लोगों ने डिवाइड किया उसका, ठीक। तोड़ तोड़ के डिटेल्स करके बताएगा। तो एस भी मार सकते हो शो के लिए, और डिस्प्ले भी मार सकते हो डिटेल व्यू के लिए, ठीक है। अभी मैं वॉल्यूम ग्रुप बनाऊंगा, ठीक? तो वॉल्यूम ग्रुप बनाना बहुत इजी है, यहाँ पे देख लो फिर से, ठीक? अब मेरे ऊपर है, मेरे को वॉल्यूम ग्रुप कैसे बनाना है और किसका यूज करना है, ठीक है।
तो मेरे पास 60 GB का स्टोरेज है, 60 GB में से मेरे को चाहिए उतना मैं बना सकता हूँ। साइज तुम लोग मेंशन भी कर सकते हो वॉल्यूम ग्रुप का, या फिर तुम लोग बस इसका इंफॉर्मेशन दे के भी तुम लोग उसका साइज क्रिएट कर सकते हो। तो चलो बनाते हैं। VGS मार के बता देता हूँ कि अब तक कुछ बना हुआ नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही है ये वाला जो पहले से था। अभी हम लोग खुद का VG1 बनाएंगे जो इसके नीचे दिखाई देगा। ठीक है, तो V8। अब यहाँ पे मैं ऐड ऑन करता हूँ B और C से कुछ जगह ले लेता हूँ। तो स्लैश SD, अच्छा नेम देना भूल गया मैं, तो VG क्रिएट नाम क्या होगा, VG1 करके लेता हूँ। ठीक है, अब मैं VG1 को स्टोरेज कहाँ से दे रहा हूँ, डिवाइस स्लैश SDV1 से दे रहा हूँ, दैट इज 20 GB। और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डिवाइस स्लैश SDC1 से, तो टोटल ये 30 GB का बनेगा। समझा सबको? एंटर करता हूँ तो देखो VG1 बन चुका है। अब यहाँ पे VGS मारूंगा, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है 30 GB का। अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ कंफ्यूज करने के लिए कि मुझे 30 का 30 क्यों नहीं मिला यहाँ पे, अराउंड 100 MB गायब क्यों है इधर उधर, क्यों, रीजन। इवन तुम लोग विंडोज में भी पार्टीशन बनाते हो तो पूरा क्यों नहीं मिलता, थोड़ा सा कम क्यों मिलता है। मैंने एमसीएस में इसका आंसर बहुत बार दे चुका हूँ मैं, तो तुम्हें तुम लोग से सुन रहे हैं। इसके पास रखा होगा बहुत मारूंगा। So, And bring the files separately either. नहीं, वो भी बाकी का जो भी है 29 GB वो भी तो फाइल से तो कर रहा है। सब भूल गए ना सब, मेरे बच्चे तो कुछ याद ही नहीं रखते। हम लोगों को तो पता है नहीं। नहीं पता है, तो सुन लो, जब भी हम लोग विंडोज में एनटीएफएस का पार्टीशन बनाते हैं ना, तो बैकअप और रिस्टोर के लिए वो, और रिकवरी के लिए थोड़ा सा पार्टीशन बचा था कुछ के लिए। हाँ। एनटीएफएस ही एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जहाँ पे तुमको चीजें सिक्योर करने के लिए ऑप्शन आते हैं। जैसे वो देखो ना, नेटवर्क पे शेयर करते हैं तो रीड राइट का परमिशन, फुल कंट्रोल, और बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन है एनटीएफएस में ही है, वैसे रेडिट में भी है ये सारी चीजें। तो दैट्स व्हाई वो अराउंड ना थोड़ा सा शायद अपने पास रखता है ये सारी चीजों के लिए। ये आंसर तुमको गूगल पे नहीं मिलेगा, तो याद रखो। भूलने के लिए बस, भूलना बहुत इजी है तुम्हारे लिए, कितनी बार बता चुका हूँ मैं एमसीएस में। अब देखो VG1 में बना चुका हूँ, यहाँ पे मेरे से एक चीज मिस हो गया, क्या मिस हो गया। तो अगर तुम लोग को लग रहा होगा कि सर बाद में भी आप कर सकते हो ये, तो नहीं, अब क्रिएट वाले कमांड से ये काम नहीं होगा। अगर C2 को ऐड करना है तो यहाँ पे बता रहा है कि VG1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा VG एक्सटेंड, साइज बढ़ाने वाला हूं मैं। अब ये मेरा कितना होगा पता है, ये 40 होगा, राइट। तो मैं कहां से दे रहा हूँ, डिवाइस स्लैश, नाम तो लिखो, डिवाइस SD C2 करके, ठीक है। तो देखो ये सक्सेसफुली एक्सटेंड हो गया है। अब मैं VGS मारूंगा तो 40 GB बन गया। समझा? तो अब मेरे पास क्या बोल, Extend में सेम ही नाम रखने। सेम ही नाम रख। अब ये मैंने तुमको दिखाया दोनों कमांड, ताकि तुमको दोनों कमांड का मीनिंग पता चले। तो उसमें से कम करना रहेगा तो कम भी कर सकते। देखो इतने कमांड, रिमूव करके कमांड है, रेड्यूस या तो रेड्यूस करके भी है। तो रेड्यूस लिख के तुमको बस ये लिखना है पीवी का इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने ये लिखा था, और वो माइनस हो जाएगा। समझा? हाँ। अब मैं एक और वॉल्यूम ग्रुप बना रहा हूँ और उसमें डी का पार्ट यूज करूंगा। ठीक है, तो VG क्रिएट, यहाँ पे VG2 बना रहा हूँ, और इसको पार्टीशन कहाँ से लूंगा, इससे, इसको लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को लेते, तो डी को ले लेते हैं। तो डिवाइस स्लैश NGD1 से डिवाइस स्लैश HD2, ये मेरे को ना इसका प्रोनाउंसिएशन आता ही नहीं है, इसलिए मैं इसको डिवाइस ही दूंगा। जाने दो, हंसते ही सब, क्या है? देव करके बोल सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं VGS मारूंगा तो मेरे पास बन चुका है। तो ये तो मैंने तुमको इसका यूज करके बनाना सिखाया कि इसका यूज करके कैसे वॉल्यूम ग्रुप बनाते हैं। तुम लोग पर्टिकुलर साइज भी मेंशन कर सकते हो कि तुमको कितना चाहिए वॉल्यूम ग्रुप में। ठीक है, वो तरीका तुमको बाद में बताता हूँ कि पर्टिकुलर साइज से कैसे बनाते। तो तुम लोग पीवी से बनाना सीख गए हो वॉल्यूम ग्रुप, राइट? समझा? तो अब मेरे पास वॉल्यूम ग्रुप्स है तो आई कैन क्रिएट लॉजिकल वॉल्यूम्स। जितना चाहिए उतना बना सकता हूँ। अब मेरे पास टोटल 40 GB वॉल्यूम ग्रुप बनाने के लिए स्टोरेज पड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा कोई बनाना है तो 20 GB बना हुआ है। तो चलो एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हैं। तो LVS करके कमांड लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो होम रूट और स्वैप पहले से है। अब यहाँ पे मैं इनको ये भी दिखता है कि इन्होंने स्टोरेज कहाँ से लिया है। ये होम जो LV बना हुआ है वो RHEL से ले रहा है, ये वाले वॉल्यूम ग्रुप से स्टोरेज ले रहा है। अब मैं कोई अगर बनाऊंगा LV तो या तो वो VG1 से लेगा या तो VG2 से लेगा, इन दोनों से लेगा। ठीक है, तो चलो क्रिएट करते हैं। LV ये बहुत सिंपल कमांड है। इस कमांड को तुम लोग बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। मैं इतना यूज करके भी अब तक PDF पे नहीं गया हूँ क्योंकि ये सारी चीजें उधर दी है। टीवी क्रिएट, VG क्रिएट, और देखो LV क्रिएट करके कमांड है। तो इस बंदे ने क्या किया, -n लिखा है नेम के लिए, और नेम पहले दिए। तुम नेम बाद में भी दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो। कैपिटल L लेंथ के लिए देना है और तुमको यहाँ पे साइज मेंशन करना है, और प्लस वो साइज किसके पास से ले लो। ठीक है, इजी कमांड है बहुत। तो मैं जो बता रहा हूँ वो भी यूज कर सकते हो, इधर जो फॉरवर्ड बता रहे हो वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है? तो करते हैं। तो LV क्रिएट -L। मुझे ये वाला तरीका इजी लगता है क्योंकि पहले लेंथ दे दो तुमको जो चाहिए वो। तो कितने का बनाओ, कितने का बनाओ, 35 का बना, 35 करके बनाता हूँ। तो 35 GB का वो बन जाएगा। अब इसको कुछ नेम देना है, LB को नाम देना है। तो -N फॉर नेम। नेम में देता हूँ LVM1 करके देता हूँ। ठीक है, कहाँ से ले रहा है ये स्टोरेज। अब टैब दबाऊंगा तो देखो मेरे पास अवेलेबिलिटी आ जाएगी वॉल्यूम ग्रुप्स की। कुछ नहीं समझ रहा, टैब दबाओ तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब मैं VG2 से ले नहीं सकता 35 GB, उसके बाद तो 20 GB है, तो ऑब्वियसली मुझे VG1 से लेना होगा। तो VG1 दे दो, यहाँ पे एंटर करो और एक कमांड लिख के आ जाएगा। इनकेस अगर तुम्हारा कमांड रॉन्ग होता है ना तो ये नाम नहीं आएगा, कुछ और आएगा। जैसे हम लोगों ने VG को एक्सटेंड किया था, मैं इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये सिमिलर कमांड है, लेकिन जब मैं LV को एक्सटेंड करता हूँ ना तो वो अलग तरीके से लिखना पड़ता है। अभी के लिए ध्यान दो, मैंने LVM1 करके बनाया जो VG1 से बना है। ठीक है, तो गाइस अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं एक और LVM बनाता हूँ। तो LV क्रिएट -L, इसको साइज देते हैं। यहाँ पे मैं 15 GB का बना लेता हूँ। उसको भी नेम हम लोग देंगे LVM2 करके। और ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, कहीं से भी ले सकता हूँ, कहीं से भी, 2 से भी ले सकता हूँ, 1 से भी ले सकता हूँ। उससे जनरेट हो गया है। ये नया LVM देख लो, दिखाना भूल गए। 35 GB जो तुमने बनाया वो बन गया। और डिटेल व्यू देखना है तो LV डिस्प्ले कमांड मारो, हमारा बनाया हुआ देखो। तो लॉजिकल वॉल्यूम ये बनाया हम लोगों ने, इसका पाथ ये है। तो एग्जाम में तुम्हें ना ये पाथ देना पड़ता, अगर ये पाथ याद नहीं आती ना LV डिस्प्ले से तुम देख। तो LV का नेम LVM1 करके है, उसका VG1 करके है। ठीक है? और इसका साइज इतना है, LV का साइज। ये वाला साइज क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कितने साइज का बनाना है, तुम्हारा पी का साइज क्या होना चाहिए। पी कहाँ पे दिखता है, पी VG के अंदर दिखता है। तो VG डिस्प्ले कमांड मारोगे तो वहां पे तुम्हें पी करके दिखाई देगा कुछ। तो बाय डिफॉल्ट एक फिजिकल एक्सटेंड ना 4 होता है। एग्जाम में तुम्हें बताया जाता है कि कितने MB का बनाना है। तो जितने MB का बनाना पड़ता है यहाँ पे तुम्हें मेंशन करना पड़ता है वो साइज। ठीक है, अभी मैं एक और LVM बना रहा था तो वो बना लेता हूँ। तो LVM2 करके बना रहा हूँ और VG2 से स्टोरेज दे रहा हूँ। राइट, वहां पे 20 GB है तो 15 GB का मैं बना सकता हूँ। तो ये भी क्रिएट हो गया। LVS मारूंगा तो मेरे पास ये भी बन चुका है।
अब देखो LVM2 जो है उसने VG2 से स्टोरेज लिया है। अगर मैं इस बंदे को VG1 से एक्सटेंड करने का चाहूँ तो ये नहीं होगा। चलो करते हैं। LV एक्सटेंड करके मैं एक्सटेंड करूंगा, लेट सपोज आई विल एक्सटेंड साइज 5 GB या फिर 3 GB लेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ ये? हाँ अब मैं किसको एक्सटेंड कर रहा हूँ देखो, तुमको सिर्फ ये नाम लिख के काम नहीं होगा। ये देखो LVM बनने के बाद कुछ इस तरीके से लिखता हूँ मैं। समझा? कहाँ से स्टोरेज लिया और क्यों लिया है। देखो 35 यहाँ पे भी 35। अच्छा गाइस, तो अभी हम लोग ना, हम लोग सिर्फ LVM नाम नहीं दे सकते यहाँ। एक्सटेंड करना है तो तुम्हें पूरा नाम लेना होगा। तो LV एक्सटेंड करके मैंने लिखा लेंथ कि 3 GB में। अब मुझे किसको एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइस स्लैश हमारे वॉल्यूम ग्रुप का नाम, तो वॉल्यूम ग्रुप मेरे को एक्सटेंड इसको करना है, VG2 आएगा। यहाँ पे लिखो VG2 करके, यहाँ पे कुछ भी लिखो LVM2। तो मैं इस चीज को बढ़ाना चाहता हूँ। अब कहाँ से बढ़ाना चाहता हूँ? सबसे पहले ये ट्राई करता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं उसका लोकेशन दे दूंगा कि कहाँ पे। एंटर मारो तो फिजिकल वॉल्यूम VG1 नॉट फाउंड इन द वॉल्यूम ग्रुप VG2। ठीक है, तुम कर ही नहीं सकते, तुम कैसे भी लिख लो इसको। अगर मैं ऐसे भी लिखता हूँ डिवाइस SBC है ना VG2 के पास, ये भी लिखूंगा तो भी नहीं आएगा। हाँ, मुझे 40 GB चाहिए रहेगा, तो दोनों को मर्ज कर सकते हैं ना, LV1 M1 और M2 नहीं मर्ज भी नहीं कर सकते। मर्ज नहीं होता। तुम बस एक वॉल्यूम ग्रुप से चाहिए उतने एल्यूम बनवा सकती है, लेकिन डिफरेंट वॉल्यूम ग्रुप से एक एल्यूम नहीं बना सकती, ये याद रखना। तो देखो मैं दूसरे एल्यूम जो दूसरे वॉल्यूम ग्रुप में है उसको ना VG1 से स्टोरेज देने का ट्राई कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। अब देखो यहीं पे मैं चेंजेस करता हूँ, समझो मेरी बात को। ठीक है, अब मैं यही स्टोरेज ना VG2 से देने का ट्राई करता हूँ। तो देखो अभी भी नॉट फाउंड बता रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, स्लैश डिवाइस स्लैश E2 करके लिखता हूँ। तो अब देखो हो गया, बढ़ गया। ये क्या किया पहले पता है, नहीं कमेंट नहीं हो रहा था, सी के लिए ट्राई कर रहा था क्योंकि VG1 का पार्ट था। अब यहाँ पे मैं LSTM की कमांड हिट करूंगा तो देखो ये एक्सटेंड हो गया है। पहले 19 किया था ना मैंने, कितना किया था? 15 था, 15 किया था। 15 था। वैसे नॉर्मल में नहीं दे सकता क्या से, वो हाइपर एंड लिख नाम लिख के या से तो ये कर सकते नहीं, वैसे नहीं दे सकते। वो हाइपर एंड तुम लोग क्रिएट कर दो उसके लिए। अभी तक एक्चुअली एक्सटेंड नहीं हुआ तो वहां पे अभी अपने को और 18 तक दिखना चाहिए था वहाँ। तो मैं यहाँ पे स्टोरेज में उसे ना छोड़ू तो ठीक है। गाइस अब देखो एक्सटेंड हो गया है। थोड़ा सा मेरे को कमांड देखना पड़ेगा, कमांड में मिस्टेक आ गया था। दिख रहा है ये? अरे मैंने किसको यूज किया, किसका स्टोरेज यूज किया एक्सटेंड करने के लिए। तो बस तुम लोग समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हो, सारी चीजों के साथ खेल सकते हो। थोड़ा पीडीएफ देख के क्या दिया है यहाँ पे। अब देखो जब ये क्रिएट कर रहे हो ना तुम लोग, तो अगर सिर्फ MKG या फिर वहां पे कुछ मेंशन नहीं करोगे तो एग्जैक्ट उतने साइज का बन जाएगा तुम्हारा। और वहीं पे तुम्हें ना स्मॉल एल यूज करना है। स्मॉल एल यूज करोगे और वहां पे अमाउंट डाल दोगे तो तुम्हारा उतने साइज का एक्सटेंड बनेगा। समझा? जितना साइज है उतने साइज का ही एक्सटेंड बनेगा। लेकिन वहीं पे कैपिटल एल लिखते हो ना, तुम्हें वहां पे मेंशन करना होता है
कि तुम लोग एमबी बना रहे हो, केबी बना रहे हो, जीबी बना रहे हो, क्या बना रहे हो। तो वहां पे हमारे पास ये सारे चीजों का यूज करने का ये होता है, पावर होता है। देखो मेगाबाइट्स है, गीगाबाइट्स है, राइट। अल्टरनेटिवली और भी ऑप्शन होते हैं। तो ज्यादा करके लोग कैपिटल एल यूज करते हैं, और जहाँ पे साइज मेंशन करते हैं एग्जैक्ट कितना चाहिए। एमकेएफएस का कमांड हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फाइल सिस्टम चेंज करना है तो तुम लोग चेंज कर सकते हो, राइट। और वहीं पे हम लोगों ने माउंट भी देखा था कि माउंट पॉइंट किधर देना है, तो माउंट भी कर सकते हैं हम लोग। वही यहाँ पे बच रहा है बाकी स्विच। और बाकी इनको रिमूव कैसे करना है वो चीज बताया। तो अभी मैं एक बार फाइल सिस्टम चेंज करके और माउंट करके बता देता हूँ तुम लोगों को। एलएसबीएल के करूंगा। अब देखो मेरे पास इतने वॉल्यूम क्रिएटेड है। अब ये VG1 को ही ले लो, और LVM1 का पार्ट है वो। ये कहीं पे भी माउंट नहीं है, देखो माउंट पॉइंट के सामने ये देखो, इन लोग कैसे होम में, स्वैप में, बूट में, और इधर माउंट है। वैसे ही ये एलवीएम के सामने से कहीं पे भी माउंट नहीं है, किसी का पार्ट नहीं है। तो अभी मैं LVM1 को एक जगह पे माउंट करता हूँ। माउंट करने से पहले आप इसका फाइल सिस्टम भी चेंज कर सकते हो। तो फाइल सिस्टम चेंज करने के लिए मेरे पास कमांड है MKFS-T फॉर टाइप। टाइप मेरा होगा XFS करके रखता हूँ, ठीक है। तो मैं किसको कर रहा हूँ, डिवाइस स्लैश, यहाँ पे मेरा आएगा VG1 करके। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा LVM1। ठीक है, इसका लोकेशन मैपर के अंदर है, तो लोकेशन प्रॉपर देना, ठीक है। देखा मैं कंफ्यूज हो गया, तो मुझे लोकेशन नहीं समझ रही, तो इस तरीके से मैंने देखा कि कैसे है वो। अब मैं यहाँ पे VG1 लिखूंगा तो लोकेशन आ गई। तो नहीं समझ रहा है, टैब दबाओ नीचे, लोकेशन आएगी और समझेगा। तो यहाँ पे XFS करके आ जाएगा, ठीक है। फाइल सिस्टम चेंज हुआ। अब मुझे इस जगह को माउंट करना है मेरे पर्टिकुलर फोल्डर पे, तो तुमको जहां पे भी माउंट करना है उधर कर सकते हो। LSPL के मार के दिखाता हूँ, तो देखो किसका भी पार्ट नहीं है, ठीक है। ये LVM1 किसका भी पार्ट नहीं है, तो इस पर्टिकुलर फोल्डर बना के और वहां पे माउंट कर। फ्लैश में बनाता हूँ ये फोल्डर, और ये फोल्डर का मैं नाम देता हूँ मार्वल कर। तो चलो एचएस वाली फाइल में एंट्री करते हैं। मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करो। कहाँ पे माउंट कर रही हूँ, मैं माउंट कर रहा हूँ मार्वल पे। फाइल सिस्टम होगा इसका एक्सेस, देन डिफॉल्ट करके तुमको एंट्री करना है, डिफॉल्ट 0 0। ये होने के बाद इस चीज को सेव कर लो। अब तुम्हें इसको माउंट करना है, जब तक तुम इसको माउंट नहीं करोगे तब तक ये माउंट नहीं होगा। कुछ भी नहीं दिख रहा, तो माउंट करता हूँ मैं। पर्टिकुलरली करूँ तो भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो अब मैंने सिर्फ उसको किया, ऑल नहीं किया। LSBL के मारता हूँ तो यहाँ पे आ गया, माउंट हो गया। अब मेरा इसका जगह का लोकेशन ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग माउंट कर सकते हो। और तुमको मैंने प्रीवियस सेशन में शायद ये कमांड दिखाया था जो ऑल को करता है, जितना भी FS स्टेप के अंदर एंट्री सबको रीमाउंट करेगा। और अगर तुमको इसको डिलीट करना है या फिर कुछ टास्क करना है ना, तो वो डिलीट नहीं होगा, वो भी दिखा देता हूँ। वन मोर थिंग गाइस, अगर तुमको इसको डिलीट करना है ना, तो सबसे पहले तुमको ये निकालना पड़ेगा, एलवी। एलवी डिलीट करोगे तो वीसी डिलीट होगा, वीसी डिलीट करोगे तो टीवी डिलीट होगा। एग्जाम्पल, तुम्हारा सबसे पहले चावल रखा है, चावल के ऊपर दाल है, तो उसके ऊपर कोई सब्जी है। तुम लोग बोलोगे कि सर मुझे पहले चावल को खाना है, तो नहीं पॉसिबल। जो सबसे ऊपर है टॉप मोस्ट में वही डिलीट होगा, राइट। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, जो टॉप मोस्ट एलबी है पहले वो डिलीट करना पड़ेगा। तो एलबी डिलीट करने के लिए मेरे पास कमांड है एलबी रिमूव करके। तो मैं क्या रिमूव कर रहा हूँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ VG2 रिमूव, एलबी M2 को। नॉट फाउंड आ रहा है, कैन नॉट प्रोसेस।
इस साइज का लॉजिकल वॉल्यूम एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, देखो हाइपन एल का और इजी मीनिंग यहाँ पे दिया है। अगर तुम लोग सिर्फ यहाँ पे साइज लिखते हो, वहां पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखते। लेट सपोज कि पहले मेरा उसका साइज था, जो भी है एलवी का साइज था, वो 200 MB था। अगर मैंने यहाँ पे 128 लिखा ना, तो एग्जैक्टली 128 हो जाएगा। ठीक है? वही मीनिंग है, बाकी कुछ नहीं है। प्लस 128 लिखोगे तो 200 में प्लस 128 आ जाएगा, दैट इज 328 करके आ जाएगा। समझा? और कैपिटल का एल का मीनिंग तो तुम्हें पता ही है कि क्या करना है। कैपिटल एल और खाली नंबर लिखते हो तो उतने साइज का हो जाएगा। तुम्हारा 128 से कम है तो वो 128 आ जाएगा, इससे ज्यादा है तो भी 128 आ जाएगा। प्लस लिखोगे तो वहां पे ऐड होगा ये नंबर। पहले 500 था तो यहाँ पे आ जाएगा 628 प्लस लिखने से। रिमूव का मैं क्या कर रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ क्या मैं? अब रिमूव बताता हूँ, बस रिमूव बताना ही रह गया, बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया। तो एल बी रिमूव करके कमांड है, एल बी रिमूव। तो ये मेरा किधर है, डिवाइस के अंदर है, मैपर के अंदर है। यहाँ पे मैपर नहीं आ रहा, तो फिर इस तरीके से देख लो कि क्या आ रहा है, टैब दबा के देखना कि क्या लोकेशन दिख रही है। तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, लेट सपोज किसको भी, पहले इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ VG2 करके, ठीक है, देन LVM2 आया, तो मैं इस चीज को निकालता हूँ रिमूव। तो यहाँ पे डू यू रियली वांट टू आ रहा है, परमिशन यहाँ पे यस दे दो और वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं LSBL के मारता हूँ तो मेरा वो वॉल्यूम निकल चुका है। देखो LVM नहीं दिख रहा, निकल गया। देखा? अब इनको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, ये मार्बल के अंदर माउंटेड है तो मैं इसको रिमूव नहीं कर पाऊंगा अनमाउंट कर, तो एल भी रिमूव करूंगा। यहाँ पे मैं डिवाइस स्लैश VG1 करके लिखता हूँ, और LVM1 को अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो फाइल सिस्टम इन यूज आ रहा है या फिर सोर्स बिजी आता है, कभी कभी सोर्स बिजी करके भी आता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, अनमाउंट करने के लिए यू माउंट कमांड है, और मैं किसके लिए करूंगा, वो डिवाइस स्लैश, सबका देख लो अवेलेबिलिटी क्या है, तो मैपर करके यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे VG1 को मैं क्या करूंगा, अनमाउंट करूंगा। अनमाउंट के लिए यू माउंट करके कमांड है। तो ये ट्रबल शूटिंग तुम्हें भी आना चाहिए, एग्जाम में ये एरर आता है कि माउंट नहीं होता या फिर नहीं होगा, तुमको माउंट पॉइंट निकालना पड़ेगा। LSDL की कमांड मारो तो मार्वल से निकल गया है। अब मैं डिलीट कर सकता हूँ, किसका पार्ट नहीं है। तो LV रिमूव, फिर मुझे लेना है डिवाइस स्लैश, यहाँ पे मैं लिखूंगा VG1 करके और देन LVM1, ये भी रिमूव हो जाए। यस करो, वो भी रिमूव हो जाए। तो LS रियल की कमांड मारूंगा तो ये भी रिमूव हो जाए। ठीक है, अब सारी चीजों को निकालते हैं। तो VG रिमूव करके कमांड है, VG1 करके रिमूव हुआ। VGS मारता हूँ, देखो VG1 नाम से कुछ नहीं मिला। यहाँ पे मैं 2 को भी निकालता हूँ तो ये भी नहीं। इसी तरीके से पीवी रिमूव करके भी कमा गया है, तुम लोग सबको निकाल सकते हो डिवाइस वाइज। यहाँ पे मैं देखता हूँ D1 को, D1 निकल गया, LSBL के मानूंगा। यहाँ पे निकला है, रिस्टार्ट लगेगा। तो यहाँ पे दिखेगा इसको, फिजिकल वॉल्यूम रिमूव हुआ है, पार्टीशन तो दिखेगा ही ना उसका। इस तरीके से मतलब वो पीवीएस में है। क्या पीवीएस में दिखेगा ना, हाँ पीवीएस में दिखेगा। देखो B1 नहीं दिख रहा, समझा? इस तरीके से तुम लोग सब चीजों को रिमूव कर सकते हो, तो रिमूव भी करते आना चाहिए, क्योंकि हमसे कुछ मिस्टेक हुए तो हर चीज को रिमूव करके आना चाहिए। D1 और D2 को भी रिमूव करते हो, फिफ्टी में और समझ में आ रहा है, TVS मार्कर तो यहाँ पे D में ही। तो इस तरीके से आज का प्रैक्टिकल है।
फोटो सर 50 के नीचे लो ना। चल भाई तो कहीं दिखता था गाइस से दोनों एक बार चुका। छोड़ो पहले बाहर मानता हूँ इसको रिसर्च करना पड़ेगा। अब इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है ना बहुत इजी है। इजी है वो बहुत हार्ड है इसमें लोग बन गए क्यों तो क्यों नहीं लेने वाले आप? आपने समय बात कर तो मैन्युअली तो नाइन्थ कंसेप्ट में ही नहीं मतलब रेडिट ने ना वीडियो को निकाल दिया है कब से कंसेप्ट में नहीं है तो जो उस कंसेप्ट में नहीं है सिलेबस में नहीं है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे इंटरव्यू में वीडियो क्या था वीडियो कुछ भी नहीं है रिसर्च कर लो एग्जाम में आता है क्या? देना सो सर 9 का पीरियड एग्जाम एक नाइन का पीरियड में अभी एग्जाम दूंगा ना तो आएगा मेरे पास तो शेयर करूँ पेड चीज है वो पीडीएफ मिलता नहीं है उससे और मुझे क्या होता है कि महंगे देगा सर ये तो बहुत हार्ड है इससे अच्छा, सीसीए ने नंतर नोट्स दिली. ठीक है तो वीडियो ये तो कितने की कमन अगर मैं वीडी तुम्हारा रखने मैनुअली नहीं करा डिलीट कर